नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। मैं हूं प्रभुलाल ग्रासिया। आज हमारे बीच में है नागपुर से AIM अवेकिन इंडिया मूवमेंट्स के कार्यकर्ता अतुल मिश्रा, जो कि पहले गूगल में जॉब भी करते थे। हम इनसे कुछ जानकारी चाहेंगे कि कोरोना के बाद जो HMBV जो वायरस आया है उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे कि बताएं सर कि HMBV वायरस क्या है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि कोरोना हमने पहले भी काफ़ी जगह पे जाके बताया कि कोरोना वायरस जो है ये कुछ है नहीं, क्योंकि इसका पेटेंट किया गया था 2015 में। वैसे HMPV का पेटेंट किया गया था 2004 में। तो कोई बीमारी अगर पेटेंट होके आ रही है या घर से बन के आ रही है तो बीमारी होती नहीं है, पहली बात। और इन लोगों ने क्या कहा, उसको वायरस का नाम दिया सबसे पहले। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, बायोलॉजिकल फील्ड में भी अगर वायरस का फुल फॉर्म आप देखोगे तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उसका अर्थ ये होता है कि कोई जानकारी को मतलब चोरी करना है या डेटा फाइल को ले लेना। तो आपके अंदर कौन सा डेटा है भाई साहब? अगर ये कह रहे हैं HMPV का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनना। HMPV का फुल फॉर्म होता है हम मूर्ख पागल व्यक्ति, और ये मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। अभी देखिए, चाइना के अंदर कुछ नहीं है, इसके वीडियोस भी हमने अपने ग्रुप के अंदर डाले हैं और डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी हम डाल देंगे। अभी हमारी डॉक्यूमेंट्री भी बनने वाली है इसके ऊपर, इनके चैनल पे आएगी, तो हम इसमें चर्चा करेंगे इसके ऊपर में। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कोरोना के साथ ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठा था, तो आखिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है सर, तो बताएं इस बारे में। देखिए, न्यू ऑर्डर का जो एजेंडा है एक्चुअली में, ये एजेंडा जो है पूरा अगर आप समझोगे तो ये एजेंडा है क्राइस्ट वर्सेस एंटी क्राइस्ट का। जैसे कि TV9 चैनल आपने देखा होगा, इंडिया का चैनल है, और वहाँ पे क्या पोस्ट हो रहा है आप देखिए ज़रा। वहाँ पे थर्ड टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है, जबकि थर्ड टेम्पल बनेगा नहीं, क्योंकि ये एजेंडा है बहुत बड़ा। और इसमें डॉक्यूमेंट्री में हम पूरा सब बताएंगे आपको किसका एजेंडा है, क्या है। तो ये एजेंडा, न्यू ऑर्डर का जो एजेंडा है, ये पूरी लड़ाई जो है क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट की है। जी जी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट्री में। जी जी। हाँ सर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि वर्तमान में जो स्कूलों में अपार आईडी को लेकर काफ़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। आखिर ये अपार आईडी क्या है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आपको पता होगा कि अभी जो कोरोना वायरस आया था उसमें लगे थे लोगों को बूटी, तो वो बूटी के कारण जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे उसके कारण काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हुआ। अभी क्या करेंगे, इन लोगों ने बच्चों को तो दे दिया, उस टाइम पे भी बच्चों को लगे थे, लेकिन कुछ बच्चे उसमें बच गए थे, तो बच्चों को अभी टारगेट किया जाएगा अपर आईडी के थ्रू, क्योंकि अपर आईडी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका काम चलेगा। और इसमें दिया है कि आपके बच्चों का हेल्थ चेकअप होगा, और हेल्थ चेकअप के नाम पे वो लोग करेंगे। अब देखिए, ये लोग क्या कहेंगे, वायरस तो इंसान के अंदर जाता नहीं है, एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, तो बूटी जो है वो बूटी में ग्राफीन ऑक्साइड था, जो एवररेडी सेल के अंदर होता है, बैटरी के अंदर होता है, ठीक है, मोबाइल के बैटरी के अंदर भी होता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो वो जो मतलब एवररेडी के सेल के अंदर जो होता है ग्राफीन ऑक्साइड, वही बूटी के अंदर डाला है। तो ये क्या करेंगे, इनको दिखाना है HMPV आ गया या टकला वायरस। अभी महाराष्ट्र के अंदर बुल्ढाना में टकला वायरस चल रहा है, जबकि वो इफेक्ट है बूटी का, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं बताएंगे न्यूज़ वाले। कभी कहेंगे कि अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में क्या हो गया, 11 लोगों को हार्ट अटैक आया, ठीक है। क्यों आया हार्ट अटैक? अब वो कह रहे हैं कि तुमको नहाना सीखना पड़ेगा, स्नान सीखना पड़ेगा। अब बताओ, फिर से चलना सीखना पड़ेगा, फिर से बोलना सीखना पड़ेगा, फिर से हंगना सीखना पड़ेगा, फिर से मुतना सीखना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, और वो असली इफेक्ट नहीं बताएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो शैम्पू आप यूज़ करते हो ना, अभी आप सुबह से शैम्पू लेके आए थे, ठीक है, तो वो शैम्पू, वो कहते हैं कि शैम्पू से ब्लड कैंसर होता है। असली इफेक्ट नहीं बताएंगे कि बूटी की वजह से होता है, ठीक है। तो अब ये बूटी जो जिन लोगों के अंदर गई है, उन्हें क्या करना है, कुछ स्टूडेंट को पकड़ना है स्कूल के, उनको स्कैनिंग करना है। तो अभी नागपुर के अंदर बुट्टी बोरी में एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों का चेकअप किया जाएगा, और वो चेकअप मतलब कैंप लगाया जा रहा है। उस कैंप में चेकअप होगा उनका, और चेकअप होने के बाद उसमें स्कैनिंग की जाएगी, और स्कैनिंग के अंदर में वो निकलेंगे छोटे छोटे नैनोबोट्स। अब वो बोलेंगे ना, वायरस चला के हम दिखाते हैं, तो वो आपके बॉडी के अंदर नैनोबोट्स असेंबल होंगे, और असेंबल होकर के तो जो है वो दिखेंगे, तो देखो बता देंगे कि वायरस चल रहा है इनके अंदर में। तो इस तरीके से षड्यंत्र चलेगा। जी जी। अच्छा, आपका कहना है कि जो वायरस है वो इंसान के अंदर वर्क नहीं करता है? नहीं, वायरस इंसान के अंदर वर्क इसलिए नहीं करता, उसका एक मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। देखिए, वायरस जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या वायरस अपना खाना खुद बनाते हुए देखा आपने? अच्छा, लिविंग को आप कैसे बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे लिविंग को? जो चलेगा फिरेगा बोलेगा। क्या वायरस को कभी आपने अपने आँखों से चलते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है? अच्छा, वायरस खाता क्या है? हाँ,
देखिए क्या खाता है वो, आपका दिमाग खाता है, वही 2020 में सभी का खा लिया। अगर वायरस का फुल फॉर्म ही आप देख लो तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंदर सीज होता है, कोई भी जानकारी को अपने अंदर ले लेना। और हाँ, अपर आईडी के बारे में आपने मेरे से कुछ सवाल पूछा था, तो अपर आईडी जो है इस समय मैंडेट नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उसको किया जा रहा है। अपर आईडी के फॉर्म के ऊपर ही लिखा होता है वॉलंटरी करके, लेकिन फिर भी उसको मैंडेट किया जा रहा है। अभी राज्यसभा से भी हमारे पास कुछ आया लिखित में, वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में दे देंगे आपको, ठीक है। तो अपर आईडी का षड्यंत्र बहुत खतरनाक है। अपने बच्चों को मैं आपसे ये इनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आपके बच्चे किसी सरकार के या गवर्नमेंट कोऑपरेटिव के बच्चे नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बच्चे बनाए जा रहे हैं। और बिल गेट्स का षड्यंत्र है कि 2025 तक सबके बच्चों के हाथ के नीचे निगरानी जानी चाहिए। एक्चुअली में ये जो प्लान है ना, ये निगरानी करने का प्लान है, और ये पूरा एंटी क्राइस्ट का खेल है। ये क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट की लड़ाई में हम सब पीछे जा रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस जब आया था तो आपको पता होगा कि वो मास्क लगाने के लिए उन लोगों ने कहा था, ठीक है। तो बीमारी कहाँ आती है? टीवी में आती है। पहले टीवी से चल के कहाँ आती है? सड़कों में आती है। सड़कों से चल के कहाँ आती है? लोगों में आती है। उस तरीके से बीमारी आई। आज HMPV जो चल रहा है वो कहाँ आई? पहले टीवी में आई। जैसे चंद्रयान टीवी पे आया था, आपने देखा होगा, 80 लाख हमारे देश के जो जनता है वो तालियां बजा रही थी। जबकि आपने बड़े बड़े देखा होगा सिलेंडर लेके वो चलते हैं, और वहाँ पे दिखाया गया था फोटो के अंदर में इंडिया का झंडा फैला रहे थे। आप बताइए, वहाँ पे चांद पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, झंडा कैसे ले रहेगा भाई? और इन लोगों ने ये षड्यंत्र खेला। अभी मैं आपको ये बता दूं कि वैसे HMPV का षड्यंत्र खेला जा रहा है, जबकि चाइना के अंदर लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि HMPV कुछ नहीं है। तो वैसे ये जो वायरस था जब आया था तो हमने सवाल पूछे थे। कुछ सवाल ये पूछे थे कि मतलब इन्होंने कहा था टीवी में आया, टीवी से चल के सड़कों में आया, सड़कों से चल के लोगों में आया। हमने सोल्यूशन पूछा कि अब हम करें क्या, तो उन्होंने कहा मास्क लगा लो। तो हमने कहा मास्क लगाने से बीमारी भागेगी क्या? वो बोले बीमारी तब भी नहीं भागेगी, तब भी थोड़ी रहेगी। तो फिर आगे चल के हमने उनसे और पूछा सवाल कि अभी आ तो गई बीमारी, तो अब सोल्यूशन क्या तुम्हारे पास? तो बोले सोल्यूशन हमारे पास वैक्सीन है, सॉरी बूटी है। तो बूटी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला बूटी लगा लो। जबकि बूटी लेने के लिए आपको पता है कोई केमिकल अगर बनता है, बूटी बनती है, तो 6 साल से 10 साल का ट्रायल पीरियड रहता है। ट्रायल पीरियड कहाँ गया भाई? और ट्रायल पीरियड में ही इन्होंने दे दिया लोगों को बूटी। और हमने उस टाइम भी कहा था कि जो बूटी लेगा वो जाएगा। और अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो 2-2 ले रखी है, 3-3 ले रखी है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको आगे चल के होगा, क्योंकि जिस चीज़ का उनको दिया गया है बूटी, और उसमें क्या है, एक बारकोड दिया गया है, और वो बारकोड में बैच दिया हुआ है, वो बैच का नंबर होता है। तो एक टाइम बॉम्ब लोगों के अंदर फिट कर दिया इन लोगों ने उस षड्यंत्र में। तो वो षड्यंत्र फिर से खेला जा रहा है, फिर से अभी HMPV के नाम से या और आगे चल के डिसीज एक्ट के नाम से चला जाएगा। तो वो जो मास्क इन लोगों ने निकाला था उस टाइम पे 2022 में एक कार्ड इन लोगों ने लॉन्च किया था, उस कार्ड का नाम है डू ब्लैक कार्ड। अभी ये क्या कह रहे हैं कि आपके मतलब पादने की वजह से, आपके डकार लेने की वजह से मौसम चेंज होता है, तो इंसान को रिसेट करना पड़ेगा। इनका एक रिसेट का प्लान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, द ग्रेट रिसेट करके इनका प्लान है। और इस प्लान को बदल दिया गया है इसके ज़रिए। और ये कहते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कार्बन एमिशंस के द्वारा कम हो जाएगी। मतलब आपके कार्बन लेने की वजह से धरती को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कम करना होगा, आपकी सांसें कम करनी होगी। डू ब्लैक कार्ड के जरिए आपके पादने के ऊपर टैक्स लगेगा, आपके डकार के ऊपर टैक्स लगेगा। इतनी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन हम टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे, वो भी हमारे कार्बन के ऊपर। कल जाकर कि ये अभी देखो, अगर आप वॉशरूम जाओगे तो आपको 5 रुपये देने पड़ते हैं वॉशरूम जाने के। हाँ, तो जो मुतना भी फ्री नहीं है। आप बताओ, मुतने पे, हगने पे, हर एक चीज़ पे अगर टैक्स देंगे तो हम कहाँ से टैक्स भरेंगे भाई? ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि हमें फिर से लड़ना होगा, फिर से हमारी चीज़ें हमको एक करना होगा। जब वो षड्यंत्रकारी एक है तो हम एक क्यों नहीं है भाई साहब? ठीक है, ये थे हमारे बीच में अतुल मिश्रा, AIM के सदस्य। इनका कहना है कि वायरस को लेके देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी जानकारी ये अपने डॉक्यूमेंट्री में हमको हमारे चैनल न्यूज़ जनशक्ति में देंगे।